friends, good morning. हरि ओम. गुड मॉर्निंग सुगुना जी. सो कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग रिंकू जी. सो फ्रेंड्स, कैसा चल रहा है आपका कोरोना? कर्फ्यू, एक्चुअली कर्फ्यू, फिर से कर्फ्यू स्टार्ट हो गया है. काफ़ी सिटीज़ में फिर से कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लग गया है. कहीं दिन में भी कर्फ्यू है. वीकेंड्स हमारे फिर से लॉक हो गए हैं. सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. मेरा नाम संध्या ईनानी है. मैं देहरादून उत्तराखंड में हूँ अभी, और आज मुझे राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर द्वारा ये मंच सौंपा गया है, आमंत्रित किया गया है यहाँ पे अपनी सेवा देने के लिए. तो उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ. थैंक यू. तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी. हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें. बिकॉज ऑफ कोविड हम अभी कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो हमें घर में रह के कैसे अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको कुछ योगा, आसन, प्राणायाम और कुछ दैनिक दिनचर्या में जो आप अपने आहार शामिल करते हैं, तो आपको क्या खाना चाहिए, उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा डॉक्टर हमारी किचन में है. सो आप अपनी किचन में जो हम अपने स्पाइसेस, सीड्स, ये सब जो कुछ रखते हैं, उन्हीं से आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ल्यूक वाटर से अपना दिन स्टार्ट कीजिए. थैंक यू सर. थैंक यू तपन जी. थैंक यू. तो सबसे पहले आप अपने दिन की शुरुआत ल्यूक वाटर विद लाइम वाटर मीन्स थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कीजिए उसमें, और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए. ये बहुत अच्छा है अपने ओवरऑल बॉडी के लिए. और बिकॉज ऑफ कोविड हमें अब हर चीज़ में इस कोविड को शामिल करना है कि कैसे हम इससे बचें और कैसे हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें ताकि ये हमारे पास ना आ पाए. सो लेमन जूस विद ल्यूक वाटर, हल्का गर्म पानी के साथ में उसे ऐड कीजिए. सबसे पहले ये ज़रूर कीजिए अपने दिन में 2 या 3 बार ये आप ज़रूर लेना शुरू कीजिए. और भी मैं आपको बताते रहूँगी, बीच बीच में हम लोग और भी बात करेंगे इस बारे में. और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल हम सब जानते हैं, हम लोग काफ़ी सीड्स लेने लग गए हैं, लाइक मेथी दाना, अजवाइन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स. तो ये सब आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए. सीड्स काफ़ी हेल्दी और बहुत अच्छे रहते हैं हमारी बॉडी के लिए. इनमें बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स होते हैं जो हमें डेली रूटीन में शामिल करने चाहिए. और फर्स्ट ऑफ ऑल घी, जो कि हम लोग अवॉइड करने लगे हैं आजकल. पहले हमारी दादी नानी जो हमें बोलती थी घी खाओ, रोटी के साथ घी खाओ, इवन खिचड़ी, दलिया, सबके साथ हमें बहुत सारा घी ऐड करने को देती थी. आजकल हम अवॉइड करने लगे हैं घी को, कि हम सोचते हैं घी से हमारा फैट बढ़ जाएगा, घी हम लोग इतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. बट इट्स नॉट ट्रू.
घी को हमें अपने डेली लाइफ में बिल्कुल शामिल करना चाहिए, और इवन फॉर किड्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप उन्हें मिल्क के साथ दे सकते हैं, उन्हें रोटी के साथ दे सकते हैं, इवन उन्हें जस्ट एक स्पून ऐसे भी पिला सकते हैं विद जैगरी और विद मिश्री। इसलिए घी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। गाय का शुद्ध घी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी और बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो गाय का शुद्ध घी आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इवन आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए, तो अपने नोस्ट्रिल्स में थोड़ा थोड़ा घी लगा के निकलिए। ये हमें प्रोटेक्ट करेगा कोल्ड फ्लू जो अभी चल रहा है उससे। सो प्लीज़ ऐड इन योर डेली लाइफ एंड डाइट। सो घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो काऊ घी होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो फ्रेंड्स, घी हो गया, सीड्स हो गए, ल्यूक वार्म वाटर हो गया, एंड फोर्थ थिंग स्वीट, जो कि बच्चों को आजकल स्वीट खाने की क्रेविंग होती है। तो मैं एक ये छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगी कि स्वीट इन द सेंस चॉकलेट, टॉफ़ी या ये सब हमें चाहिए कि हम अपने डेली रूटीन में जगरी गुड़ उसे ज़रूर शामिल करें। गुड़ बहुत अच्छा होता है फॉर डाइजेशन, फॉर ब्लड। इससे डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, ब्लड क्लीन होता है, और ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। गुड़ खाने से हमारी इम्यूनिटी एकदम बूस्ट होती है। अगर आप कभी भी वीकनेस फील कर रहे हैं या कहीं बाहर से आए हैं, अभी गर्मी का मौसम है, एकदम थकान हो जाती है, तो आप जैसे ही आते हैं, अगर आपको वीकनेस फील हो रही है, आप थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। देखिए आप एकदम से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपको एनर्जी आ जाएगी। ये हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से करता है गुड़ खाने से। इसलिए आप अपने खाने के बाद, लंच एंड डिनर दोनों के बाद छोटा छोटा पीसेस अपने रूटीन में शामिल कीजिए। खाने के बाद में छोटा पीस एक गुड़ खाइए और बच्चों को भी खिलाइए, और ये आप अपने डाइनिंग टेबल पे एक बॉल में रखिए ताकि कोई भी आते जाते एक पीस खा सके, और हम इस तरह इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, और हम इसी तरह से बात करते रहेंगे, बट अभी हम थोड़ा सा अपने योगा आसन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अभी हमारे इंडिया में कोई भी बिगिनर तो नहीं है, बिकॉज हम लोग सब काफ़ी एक्टिव और स्मार्ट हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेके। सो हम लोग सब थोड़ा थोड़ा प्राणायाम, योगा, आसन जो जिनसे जैसे होता है हम सब करते हैं अपने घरों में। सो आई थिंक सबको थोड़ा बहुत आता है। सो अभी हम सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करते हैं। सो बिकॉज हम सब अभी सोकर उठे हैं, सो किसी भी आसन या प्राणायाम करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम, बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। सो हम पहले सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करते हैं। पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाइए जो आपको कंफर्टेबल हो, वज्रासन या फिर अपना नॉर्मल आलती पालती लगा के जो बैठते हैं हम, वैसे बैठिए। एंड स्टार्ट विद नेक रोटेशन। नेक रोटेशन बहुत धीरे धीरे करना है हमें, और धीरे धीरे फ्रंट चिन को चेस्ट से डाउन करते हुए, टच करते हुए, स्लोली स्लोली लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट। आराम से कीजिए, एकदम धीरे धीरे कीजिए। नेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार हम लोग जल्दी जल्दी करने से नेक में जर्क आ जाता है, एंड फिर पूरे दिन हमें उस पेन के साथ में रहना होता है। सो धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, 5 times। Now anti-clock. Now right to left. 1, 2, 3, 4। आराम से कीजिए, स्लोली स्लोली कीजिए। Now hand rotation. 1, 2, 3, 4, 5,
Anti-clock, opposite side. 2, 3, 4, 5. Now shoulder rotation. अपने हाथ को अपने शोल्डर के ऊपर रखिए एंड 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clock. 1, 2, 3, 4, 5. So, okay friends. Now हम खड़े हो जाएंगे. हम शोल्डर्स के लिए थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं. अपने पीछे एक वॉल ले लीजिए. अगर वॉल नहीं भी है तो चलेगा. हैंड्स चेस्ट के साथ. 1, 2, 3, 4. वॉल के पीछे टर्न होना है हमें. वेस्ट से टर्न होना है. 6, 7, 8, 9, 10. ओके फ्रेंड्स, अभी आप अपने हैंड्स को पीछे की तरफ पुल करके थोड़ा सा लिटिल बिट डाउन एंड 1. जितना आपसे ऊपर की तरफ हाथ पुश होता है उतना कीजिए. इससे हमारे शोल्डर्स ओपन होंगे. 2. हैंड स्ट्रिंग होंगे. 3, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So this one. Now you have to put your hands on the wall and little bit up. और फिर हमें अपनी चिन को वॉल पे टच करना है. ओके. इससे हमारा स्पाइन एंड बैक स्ट्रेचिंग होगा. जिन्हें बैक पेन रहता है ये बहुत अच्छा है उनके लिए. 1. थोड़ा सा पास आ जाइए. 2, 3, 4. बिकॉज ऑफ कोविड अभी हम लोग घर में हैं और काफ़ी सिटिंग हो जाती है. लैपटॉप, मोबाइल एंड हम बैठ के ही सारा अपना काम करते हैं. सो बैक बहुत स्टिफ हो जाती है. उसके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. 7, 8 एंड 9. ट्राई कीजिए नोज टच करने की. देन चिन. 10. सो फ्रेंड्स, नेक लिया हमने, शोल्डर ले लिए. ओके. नाउ लेग टोज मूवमेंट. 1, 2. एक वॉल, अगर वॉल है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी वेस्ट पकड़ के भी कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clock, opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. लेफ्ट साइड. 1 by 1 हम दोनों पाँव से करेंगे. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 टाइम हमने क्लॉक एंड एंटी क्लॉक दोनों किया है। नाउ 1 2 3, बैक साइड से भी हमें इन्हें अपने पाँव को ऊपर लेना है। 4 5 6 7 8 9 10। Now sides 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now right side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sides 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So friends, हैंड हो गया, लेग हो गए, नेक हो गया। नाउ वेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anti-clock, opposite side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, now we will do दंड बैठक, जो कि पुराने जमाने में आपको ध्यान होगा हमारे दादा नाना ये सबसे ज्यादा करते थे और हम खेल खेल में उनके साथ दंड बैठक लगाया करते थे। सो 10 टाइम्स आज हम 10 ही करेंगे। 1, knees should be in from toes, टोज के बाहर नहीं जाने चाहिए नीज हमारे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So सुपर, आप लोग कर रहे हैं ना मेरे साथ? ओके, वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आप पानी पिए यू शुड बी सेट लाइक दैट। सो आपने कभी देखा होगा पुराने समय में हमारे जो दादाजी वगैरह थे वो सब ऐसे बैठा करते थे, दादी नानी वो सब ऐसा बैठ के काम करती थी। आजकल हम लोग टेबल चेयर, डाइनिंग टेबल, सोफा इन सब पे बैठने लगे हैं, तो हमारा ये सिटिंग पोस्चर जो है वो आता ही नहीं है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीज, बैक मसल्स, हिप्स। सो आप ऐसे बैठने का ट्राई कीजिए अपने घर में, किसी भी काम को करते वक्त ऐसे बैठिए। एंड इवन जब भी आप पानी पीते हैं तब जरूर ऐसा बैठ के पीजिए, इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। वी कॉल्ड इट्स मलासन। थोड़ी देर बैठने की ट्राई कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं बैठ पाते हैं तो एक पिलो ले सकते हैं आप, जो कि आप अपने यहाँ रखकर उसके ऊपर रख दीजिए, उसके ऊपर बैठ जाइए, जिससे आपका बैलेंस बने और धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड मलासन। ओके, नाउ वी विल डू सूर्य नमस्कार। सो फ्रेंड्स, सूर्य नमस्कार स्टार्ट करते हैं हम। सूर्य नमस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य भगवान के ये 12 सेट होते हैं, उनके नाम लेते हुए हम करेंगे। मैं आज आपको 6 कराऊंगी, बिकॉज ऑफ टाइम हमारे बाकी के आसन रह जाएंगे, इसलिए हम 6 आसन करेंगे, 6 सेट करेंगे। सो
स्टार्ट विद, आप अपने मैट के आगे आ जाइए फ्रंट में। ओम सूर्याय नमः। 1 2 बैक बेंडिंग, इनहेल, एक्सेल डाउन, पादहस्तासन, राइट लेग फ्रंट, इनहेल, एक्सेल, दंडासन, शशांकासन, इनहेल, भुजंगासन, एक्सेल, पर्वतासन, इनहेल, लेफ्ट लेग फ्रंट में आ जाएगा, राइट लेग बैक स्ट्रेट, लुक अप, इनहेल, एक्सेल, पादहस्तासन, बैकवर्ड बेंडिंग, समस्थिति। ओके, सो ओम मित्राय नमः। 2 बैक बेंडिंग, 3 एक्सेल, लेफ्ट लेग फ्रंट, लुक अप, दंडासन, शशांकासन, इनहेल, लुक अप, भुजंगासन, एक्सेल, माउंटेन पोज, राइट लेग फ्रंट, पादहस्तासन, बैकवर्ड बेंडिंग, समस्थिति। ओम रवये नमः। 1 2 एक्सेल डाउन, 3 राइट लेग फ्रंट, 4 5 दंडासन, 6 शशांकासन, 7 भुजंगासन, 8 माउंटेन पोज, लेफ्ट लेग फ्रंट, 9 इनहेल, लुक अप, 10 पादहस्तासन, 11 बैक बेंडिंग, 12 समस्थिति। ओम खगाय नमः। 2 3 लेफ्ट लेग फ्रंट, 4 लुक अप, 5 दंडासन, 6 सुप्तासन, 7 भुजंगासन, 8 माउंटेन पोज, 9 लुक अप, इनहेल, पादहस्तासन, 10 एक्सेल, 11 बैकवर्ड बेंडिंग, समस्थिति। ओम अर्काय नमः। 2 3 राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग पीछे की तरफ, टोज अप, 4 दंडासन, 5 6 भुजंगासन, इनहेल करते हुए ऊपर, 7 एक्सेल करते हुए माउंटेन पोज, लेफ्ट लेग फ्रंट, लुक अप, इनहेल, पादहस्तासन, एक्सेल डाउन, बैक बेंडिंग, समस्थिति। वन मोर, लास्ट। ओम सावित्राय नमः। 2 बैक बेंडिंग, 3 फॉरवर्ड बेंडिंग, लेफ्ट लेग फ्रंट, लुक अप, दंडासन, शशांकासन,
भुजंगासन, इनहेल, लुक अप, माउंटेन पोज, एक्सेल करते हुए राइट लेग फ्रंट, लुक अप, ताड़हस्तासन, बेंडिंग एंड समस्थिति। सो ये 6 सेट हमने किए हैं। ऐसे 12 सेट आपको रोज करने चाहिए। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से रिलेटेड एक बात और बताना चाहूंगी, आप रोज कम से कम धूप में बैठिए 5 से 15 मिनट, जितना आप ले सकें। सिट इन वज्रासन। नाउ मेक अ चाइल्ड पोज, रेस्ट। अपने दोनों पांवों को वज्रासन में रखते हुए थोड़ा सा गैप दीजिए एंड अपने हाथ ऊपर आगे की तरफ झुकाते हुए चेस्ट डाउन एंड रेस्ट। टू मिनट का रेस्ट लीजिए। ओके, कम बैक। सो फ्रेंड्स, धीरे से अपने पाँव को खोल लीजिए, पाँव आगे की तरफ। पश्चिमोत्तासन कर रहे हैं हम। पश्चिमोत्तासन में बैक शुड बी स्ट्रेट। ये हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। स्पाइन मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको मिलेगा। सो इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल डाउन। जितना धीरे धीरे रिलैक्स होके इनहेल एंड एक्सेल करेंगे, आप अपने फीट को टच कर पाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धीरे धीरे इसका अभ्यास कीजिए, आप जरूर अपने टोज टच कर पाएंगे। और होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। सो हमारी पूरी स्पाइन पे स्ट्रेच आया है, लेग पे स्ट्रेचेस आए हैं। सो अच्छा, अगर आप शुरुआत में नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी नीज के नीचे ऐसे हाथ रख के जस्ट 1 2 3 4 5, ये अगर अभ्यास आप करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से जल्दी सीख पाएंगे। ओके, सो अर्ध मत्स्येंद्रासन। एक लेग फोल्ड कीजिए, ऐसे बैठ जाती हूँ मैं, एंड दूसरा लेग उसके नी के पास में अपने हाथ से उस पांव का टो पकड़ के अर्ध मत्स्येंद्रासन आपको पीछे की तरफ देखना है। सो लुक बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली रिलैक्स, लेग चेंज। अपने एक पाँव को फोल्ड करने के बाद दूसरे पाँव को उसके घुटने के पास रखना है और ऑपोजिट हैंड से इस तरह अपने घुटने को प्रेस करते हुए हमें टो पकड़ना है एंड लुक बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नाउ कुछ आसन मैं आपको लेट के बताऊंगी।
अब हम करने जा रहे हैं सेतुबद्धासन। सो जाइए पीठ के बल एंड लेग फोल्ड, थोड़ा सा गैप लेग में, और धीरे से हमें अपनी वेस्ट को उठाना है। सेतुबद्धासन, इसे हाफ ब्रिज पोज भी कहा जाता है। सो इनहेल एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली डाउन। ये हमारी स्पाइन के लिए, हमारे थाई मसल्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे थाइस का फैट, स्पाइन स्ट्रॉन्ग होती है और एब्डोमेन मसल्स का मसाज हो जाता है। सो वन मोर टाइम वी विल डू। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Slowly down. This is very good for thyroid also, because थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे नेक में होती है और ये उस पर प्रेशर डालता है। सो दिस इज वेरी गुड फॉर थायराइड। नौकासन करेंगे अब हम। हाथ आगे की तरफ, लेग 30 डिग्री उठाना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली डाउन। नौकासन एब्डोमेन पोर्शन के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे एब्डोमेन का फैट जो होता है वो जाता है एंड सारे एब्डोमेन मसल्स सब मूविंग होते हैं, सो उनका मसाज होता है। सो दिस इज वेरी गुड फॉर एब्डोमेन फैट। ओके, नाउ वी विल डू पवन मुक्तासन फ्रॉम वन लेग। सबसे पहले आप वन लेग फोल्ड कीजिए और उसे अपने चेस्ट पे टच कीजिए। टो आगे की तरफ खिंचा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली चेंज योर लेग। टो आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बोथ लेग टुगेदर। नाउ अब हमें टोज आगे की तरफ खींचे हुए हमें नोज टच करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Slowly down, relax। अब आप अपने मैट से थोड़ा सा नीचे आ जाइए। सर्वांगासन। दिस इज, ये पूरे हमारे शरीर के का वर्कआउट है। धीरे से अपनी लोअर पोर्शन को उठाना है। सर्वांगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली, धीरे 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 आप अपने हिप एरिया को डाउन कीजिए एंड पाँव को नीचे लेके आइए। सर्वांगासन थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। एक बार फिर से करेंगे। धीरे से अपने हिप्स को उठाइए, उन्हें थोड़ा पीछे की तरफ धकेलते हुए धीरे से ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 and 10। ये आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं। इवन आप बेड पे भी कर सकते हैं इसे, जिससे आपको गिरने का डर ना रहे। नाउ वी विल गो इन हलासन। हलासन इज गुड फॉर डायबिटीज, थायराइड। सो धीरे धीरे अपने पाँव को पीछे लेके जाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। slowly come back, slowly come back, relax। सर्वांग आसन और हलासन दोनों आसन एक ही साथ किए जाते हैं। दिस इज बोथ आर गुड फॉर थायराइड, ब्लड सर्कुलेशन। नाउ नेक्स्ट वी विल डू चक्रासन। अगर आप सबने पहले किया है तो बहुत आराम से हाथ अंदर की तरफ, पंजे, हाथ के पंजे अंदर की तरफ, पाँव में गैप, धीरे से अपनी बॉडी को आपको ऊपर की तरफ उठाना है और एक ब्रिज बनाना है। सो इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। slowly get down। ये बहुत ही धीरे और आराम से किया जाना चाहिए। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो किसी की हेल्प के साथ कीजिए। बहुत आराम से धीरे धीरे कीजिए। 1 more time we will do। ready? ready friends? inhale, पूरी पावर एनर्जी के साथ अपने आप को उठाना है। 1 2 and 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and slowly head down, then shoulder down, then waist down and relax। चक्रासन ऑल ओवर बॉडी फैट के लिए बहुत अच्छा सा आसन है। पेट की, चेस्ट की सारी चर्बी हट जाएगी। पर पहले आप इसे किसी के हेल्प के साथ कीजिए और या फिर धीरे धीरे कीजिए, जिससे आप चोट ना लगे आपको। सो रिलैक्स। लंबी लंबी सांसें लेकर छोड़ना है। इनहेल, एक्सहेल डाउन। नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 1 more time। अपनी डीप ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल। स्लोली अपने लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए उठ जाइए। फॉरवर्ड बेंडिंग। चूंकि हमने चक्रासन किया है, सो चक्रासन के बाद में हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करना ज़रूरी हो जाता है। इससे हमारे स्पाइन को दोनों तरह के स्ट्रेच मिल जाते हैं, फॉरवर्ड भी एंड बैकवर्ड भी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। Sit in Padmasan। We will do fish pose। So
होल्ड योर थंब, दोनों पाँव को पद्मासन में रखते हुए बैठना है। स्लोली आप एक हाथ ऐसे रखिए, फिर ऐसे रखिए एंड धीरे धीरे नीचे सो जाइए एंड होल्ड योर थंब। दिस इज फिश पोज। इट्स वेरी गुड फॉर लेडीज, गायनिक प्रॉब्लम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली रिलैक्स, अपने पाँव को खोल दीजिए और धीरे से ऊपर की तरफ आ जाइए। नाउ सिट इन वज्रासन। नेक्स्ट वी विल डू कैमल पोज, उष्ट्रासन जिसे कहते हैं। सो उष्ट्रासन में आपको वज्रासन में बैठना है सबसे पहले। उष्ट्रासन हमारी स्पाइन के लिए और थाई मसल्स, शोल्डर्स, नेक सबके लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारे सारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो सिट इन लाइक दैट, अपनी नीज पे आ जाइए स्लोली स्लोली। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या आपसे नहीं होता है तो यू कैन डू हाफ उष्ट्रासन। अपनी वेस्ट पे हाथ रखिए इस तरीके से, ओके, एंड स्लोली गो बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, दिस इज हाफ उष्ट्रासन। अब मैं आपको एक बार फुल भी करके बताऊंगी। सो जिनसे फुल होता है प्लीज डू विद मी। अपनी हील्स को आपको पकड़ना है एंड दूसरे हाथ से दूसरी हील को 1 2 3, लुक बैक, 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम बैक। अभी आप देखिए आपकी थाई मसल्स, आपका लोअर बैक, आपके शोल्डर्स सब में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। सो स्लोली रिलैक्स। वन मोर टाइम वी विल डू। कम ऑन गाइस, वन मोर टाइम। सो नाउ दिस टाइम वी विल डू पूर्ण उष्ट्रासन। होल्ड योर टोज, ओके, स्लोली गो बैक। यस, नाउ धीरे धीरे आपको अपना एल्बो डाउन करना है, लाइक दैट, हेड डाउन एंड होल्ड योर टोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। स्लोली आप वज्रासन में ही, सुप्त वज्रासन में सो जाइए। कैमल पोज से सुप्त वज्रासन में आ जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स इन सुप्त वज्रासन। इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल। अगर सुप्त वज्रासन में आपके लिए लेटना थोड़ा डिफिकल्ट है तो यू कैन स्लीप इन नॉर्मल स्लीपिंग वे। रिलैक्स योर बॉडी। सुप्त वज्रासन आपकी थाई मसल्स, आपके काफ मसल्स एंड योर लोअर बैक, लोअर बैक के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। जो ज़्यादा सिटिंग करते हैं या जिनको लोअर बैक में पेन है, पर अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो आप ये ना कीजिए, आप नॉर्मल वे में सो जाइए। रिलैक्स। Now you can joint your hands like this and इन्हें अपने हाथों को ऐसे करके, your hands should be like that and उसे अपने हेड के नीचे रखना है। This is very good आसन for girls जिनको पीरियड्स का प्रॉब्लम है।
पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, पीसीओडी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, फाइब्रॉइड्स, या जिन्हें आजकल कंसीव करने का काफ़ी प्रॉब्लम हो गया है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर हार्मोनल्स प्रॉब्लम्स। सो आप इसमें काफ़ी देर तक सोते रहिए, जिससे कि आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे। सो इट्स कॉल्ड सुप्त वज्रासन। स्लोली कम बैक, अपने पाँव को ऐसे ओपन कर दीजिए यहीं पे। यस, ओके, नाउ स्लोली कम बैक, सिट। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ यू हैव टू स्लीप ऑन योर स्टमक। सो अब हम पेट के बल होने वाले कुछ आसन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, भुजंग आसन। दोनों हाथ एक के ऊपर एक, इस तरीके से एक के ऊपर एक, आपको दिख रहा होगा। ओके, सो लुक बैक और लुक अप। 1, inhale, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly get down. अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास रख लीजिए। पूर्ण भुजंगासन करेंगे हम। इनहेल, हाथों को थोड़ा पीछे की तरफ, इनहेल, पीछे से लेग फोल्ड कीजिए, हाथों को पीछे की तरफ, लेग फोल्ड, स्लोली डाउन। धनुरासन। सो नेक्स्ट, hold your ankles. If you want flat tummy, तो अच्छे से कीजिए इसे मेरे साथ। अगर आपको फ्लैट टमी चाहिए तो उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इनहेल करते हुए हम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करेंगे। सो इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly down, friends. Relax. रिलैक्स कीजिए। मकरासन। मकरासन सबको करना अच्छा लगता है, ये सबसे अच्छा पोज है। सो विपरीत नौकासन। हाथ आगे की तरफ रखिए। मेरे पास आगे वॉल है, सो मैं अपने हाथ अपने शोल्डर के पास ही ऊपर कर रही हूँ। लेग 30 डिग्री एंड चेस्ट आल्सो शुड बी 30 डिग्री। 1 2 3 4 5 6, look front, 7 8 9 10. Slowly down. Now अपने हाथ पीछे की तरफ एक दूसरे से क्रॉस फिंगर्स करके केवल चेस्ट उठाना है हमें। सो इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly down. So relax, friends. धीरे से करवट से आप ऊपर उठ जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैंने ये थोड़े आसन आपको बताए हैं। आगे अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं और भी आपके साथ कुछ शेयर करूँगी। और हम ये सारे आसन आप अपने डेली रूटीन में शुरू कीजिए।
थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे आप कर सकते हैं वैसे कीजिए। रिलैक्स। अभी मैं आपको अपनी डाइट, जो कि दैनिक अपना आचार विचार रहते हैं, अपना आहार जो रहता है, उसमें आप अपने दैनिक दिनचर्या में और कुछ चीज़ें हैं जो शामिल कीजिए। जैसे सबसे पहले, एक तो अभी कोविड है, तो हमारी लैंग्वेज में हम उसे काढ़ा बोलते हैं, तो उसे आप ज़रूर शामिल कीजिए। थोड़ा पानी लीजिए, उसमें अजवाइन, काली मिर्च, सौंठ, गुड़, टर्मरिक, हल्दी, हल्दी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो हल्दी, ये सब डाल के उसे उबालिए, बॉईल होने दीजिए। हाफ रह जाता है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करके उसे गरम गरम पिए। ये बहुत अच्छा रहेगा, कोविड है उसके वजह से। और वैसे भी ये आपका इम्यूनिटी बहुत बढ़ाता है। कोल्ड, फ्लू, जो ये सीजनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो उसके वजह उसमें नहीं होती हैं। सो आप उसे भी अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। दूसरा है अपना टर्मरिक, हल्दी। हल्दी एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। वो हमारे बॉडी में जितने भी बैक्टीरियाज हैं उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। सो हल्दी को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। वैसे हम इंडियंस हल्दी को अपनी डाइट में रखते हैं, हम हर सब्जी में हल्दी मिलाते हैं, बट उसके अलावा भी हमें हल्दी गर्म पानी के साथ में, या तो आप गार्गल कर सकते हैं, या अगर आप पी सकते हैं तो आप हल्दी पाउडर पानी के साथ में लीजिए। ये बहुत अच्छा होगा आपकी हेल्थ के लिए। सो टर्मरिक को ज़रूर अपने लाइफ में ऐड कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जो हम जिस सिचुएशन से निकल रहे हैं उसके लिए हल्दी पाउडर आप डेली में गार्गल्स करना, या फिर उसे जस्ट गर्म पानी या फिर दूध के साथ आप उसे ज़रूर ऐड कर सकते हैं। सो दूध के साथ भी आप उसे ले सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, सनलाइट में बैठिए, पानी पीजिए, हल्दी, मेथी सीड्स, स्प्राउट्स, वाटरमेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सब आप अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। एंड गार्लिक भी बहुत फ़ायदा करता है, सो गार्लिक को भी अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। आप कच्चा गार्लिक खा सकते हैं, उससे नीज़ का प्रॉब्लम अगर जिन्हें है तो नीज़ के लिए कच्चा गार्लिक बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहता है। उसे हल्का सा आप क्रश करके उसे ल्यूक वार्म वाटर के साथ में लीजिए। वो नीज पेन के लिए भी बहुत अच्छा होगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, एंड हार्ट के लिए भी गार्लिक बहुत अच्छा रहता है। सो गार्लिक को आप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। एंड मिल्क, कर्ड, ये सब कुछ इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। अभी गर्मी भी है, सो बटर मिल्क, कर्ड, इसे आप अपने लाइफ में लीजिए। सेकेंड थिंग, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। प्राणायाम एंड मेडिटेशन, सारे आसन करने के बाद में प्राणायाम एंड मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। सो वी विल डू सम प्राणायाम। मैं आपको कुछ प्राणायाम के बारे में भी बताना चाहूँगी। प्राणायाम में आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये 3 जो प्राणायाम हैं उन्हें आप डेली कीजिए। 5 to 15 मिनट्स आप जैसे स्टार्ट कर सकते हैं वैसे कीजिए, बट प्लीज़ इन्हें अपनी मॉर्निंग में आप कुछ भी खाने से पहले इन्हें ज़रूर टाइम दें और प्राणायाम कीजिए। सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट कपालभाति। कपालभाति बहुत आसान है, सब लोग जानते हैं आजकल कपालभाति कैसे किया जाता है, लेकिन उसे आराम से और बहुत धीरे धीरे करना है, हमें कोई जल्दी नहीं है। सो आराम से धीरे धीरे कपालभाति कीजिए। प्राणायाम बेसिकली नाड़ीज जो होती है हमारी, उनको क्लीन करने के लिए किया जाता है। सो अगर वो क्लीन रहेंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। हमारी बॉडी के 3 ट्राइपोड हैं, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। सो प्राणायाम जो होता है वो लंग्स और ब्रेन्स के लिए बहुत यूज़फुल है। ये दोनों के लिए जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सो प्राणायाम इन दोनों नाड़ियों पे असर करता है, फ़ायदेमंद रहता है। सो कोई भी ब्लॉकेज है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम से, क्लाउटिंग है, वो सब कुछ प्राणायाम से सही किया जा सकता है। जैसा कि रामदेव जी बाबा हमारे बोलते हैं कि प्राणायाम से उन्होंने अच्छे अच्छे ब्लॉकेज ठीक किए हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ठीक की है। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 5 मिनट्स, स्लोली हम उसे बढ़ा सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट कपालभाति।
कपालभाति हम धीरे धीरे करेंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में नहीं करना है, क्योंकि आपको कैसा आता है आई डोंट नो, सो मैं आपको स्लो स्लो करना ही बताऊंगी। आइज क्लोज, मुद्रा बना लीजिए अपने हाथ में, ये मुद्रा होती है। सो ये बना के हम कपालभाति स्टार्ट करेंगे। फिफ्टी 50 के सेट ले लीजिए आप रोज करते जाइए और 50 काउंट कर लीजिए। तो 3 सेट भी अगर आप करते हैं शुरुआत में तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सो वी विल काउंट 50-50 इनसाइड। सो मेरा 1 सेट हो गया है 50। आप भी धीरे धीरे कीजिए 50। 1 मोर। आई थिंक टाइम कम है, सो आई विल स्टार्ट। मैं आपको दूसरा बता देती हूँ भस्त्रिका, क्योंकि भस्त्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ कोविड भी ये हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो भस्त्रिका हम स्टार्ट करते हैं। पूरे फोर्स के साथ आपको इनहेल एंड एक्सेल करना है। सो ये आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। प्राणायाम आप कहीं भी कर सकते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपसे नीचे नहीं बैठा जा रहा है या आप कोई आसन लगा के नहीं बैठ पा रहे हैं। आप कहीं भी प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। सो इनहेल, अगर आप ये पोजीशन भी नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन डू लाइक दिस। इस तरीके से आप इसे 20-20 के सेट्स कीजिए। 25, 30, 40 जैसे आपकी कैपेबिलिटी आप वैसा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज भस्त्रिका एंड इट्स वेरी गुड फॉर लंग्स। एंड कोविड में हमारी लंग्स की एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। सो आप इसे रोज़ कीजिए। थर्ड इज अनुलोम विलोम, जो कि आपको सभी लोगों को पता होगा। अनुलोम विलोम, अगर हम राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ ले रहे हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से उसे आउट करना है। बट हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि राइट नोस्ट्रिल से हम जितनी देर में सांस लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ने में हमें उससे डबल टाइम लगना चाहिए। लाइक दैट कि जैसे अगर आपने 1 सेकेंड में लिया है तो 2 सेकेंड में उसे एक्सेल कीजिए। मीन्स टाइम इज वेरी स्लो। सो लाइक दैट, इनहेल, बहुत आराम से, बहुत स्लो से हमें ब्रीद आउट करना है। अब मैं राइट से ले रही हूं, लेफ्ट से एक्सेल, वन मोर टाइम, exhale slowly, सो फ्रेंड्स, धीरे धीरे आप इसे शुरू कीजिए। एंड होप यू लाइक माई सेशन। थैंक यू सर, राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया इस मंच पे आने का। और आगे अगर मुझे और अवसर मिला तो मैं आपसे कुछ और काम की ज़रूरी बातें जो हमारे लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाने में हेल्प करेंगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड।